नमस्कार। आप न्यूज पे व्यूज देख रहे हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया होता। एक बहुत ही बड़े मल्टी स्टेट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की बात करेंगे जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। बिना किसी पूर्वाग्रह के सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और डेटा के आधार पर समझेंगे कि आखिर कैसे एक इतने बड़े खतरे को वक्त रहते टाल दिया गया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहले 15 अगस्त का खतरा, फिर ऑपरेशन ऑल इंडिया स्ट्राइक, उसके बाद देश भर में हुई धरपकड़, हथियारों की बरामदगी, इस नेटवर्क के काम करने की खास रणनीति और आखिर में जो जांच अभी चल रही है उस पर एक नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। 15 अगस्त का खतरा, एक ऐसी घड़ी जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। यहां सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी नेटवर्क का मकसद सीधा था, स्वतंत्रता दिवस पर एक बहुत बड़ा हमला। लेकिन यहां समय का चक्र देखिए। हमला 15 अगस्त को होना था और ठीक 3 दिन पहले यानी 12 अगस्त को ही कई राज्यों में एक साथ प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। सिर्फ 3 दिन का यह छोटा सा अंतर साफ बताता है कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण थी और यह ऑपरेशन कितना सटीक था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ऑपरेशन ऑल इंडिया स्ट्राइक, एक बेहतरीन समन्वित कार्यवाही। इस खतरे को रोकने के लिए एजेंसियों को जिस पैमाने पर काम करना पड़ा वो वाकई हैरान करने वाला है। 14 देश के 14 अलग अलग राज्यों में एक ही समय पर एक साथ यह ऑपरेशन चलाया गया। सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज और लोकल पुलिस फोर्सेस के बीच एकदम परफेक्ट तालमेल। इतने विशाल भौगोलिक क्षेत्र में ऐसी सटीक कार्रवाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस ऑपरेशन का लेवल इतना ऊंचा था कि खुद गृह मंत्री अमित शाह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनका आधिकारिक बयान था कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास देश में आतंकी और विध्वंसक गतिविधियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। यह बयान इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि ग्राउंड पर स्थिति कितनी गंभीर थी और एजेंसियां इसके प्रति कितनी सतर्क थीं। तीसरा भाग है एक राष्ट्रव्यापी धरपकड़। आइए समझते हैं इन गिरफ्तारियों के आंकड़ों को। और यह आंकड़ा बिल्कुल चौंकाने वाला है। 200 से ज्यादा, 200 से अधिक टेरर सस्पेक्ट्स की गिरफ्तारी। यह फिगर साफ दिखाता है कि आईएसआई समर्थित यह नेटवर्क अंदर तक कितना फैल चुका था। यह कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था, बल्कि एक बहुत ही विशाल और संगठित नेटवर्क था जिससे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और इन आंकड़ों से हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस नेटवर्क का सबसे ज्यादा जमावड़ा कहां था। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां सिर्फ 3 राज्यों से हुई हैं, उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52 और दिल्ली से 51। नंबर्स को देखकर सीधा इशारा मिलता है कि इस हमले की योजना का मुख्य फोकस हमारी राजधानी और उसके ठीक आसपास के इलाके ही थे। और यहां तक कि गुजरात, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और बिल्कुल दक्षिण में केरल तक से सस्पेक्ट्स पकड़े गए। पंजाब से लेकर केरल तक इस नेटवर्क के तार देश के हर कोने से जुड़े थे। चलिए अब चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं। हथियारों का जखीरा। आखिर एजेंसियों को क्या क्या मिला? सस्पेक्ट्स के अलावा जो सामान बरामद हुआ है वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। एजेंसियों को आईईडीज, जिंदा कारतूस और पिस्तौल तो मिले ही, साथ ही जासूसी के मकसद से इस्तेमाल हो रहे सीसीटीवी कैमरे भी मिले। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सबूत था वो ग्रेनेड, जिन पर साफ साफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग थी। ये मार्किंग इस पूरी साजिश के तार सीधे सीमा पार से जुड़ने का एक बेहद पुख्ता सबूत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं। जांच के मुताबिक इनका पूरा प्लान 3 बहुत ही व्यवस्थित स्टेप्स में बढ़ा था। स्टेप 1 पूरी तरह से सोची समझी रणनीति थी, जांच और आगे की तैयारी। हालांकि 15 अगस्त का तात्कालिक खतरा पूरी तरह से टल चुका है, लेकिन एजेंसियां अभी शांत नहीं बैठी हैं। शहजाद भट्टी की किसी भी नई साजिश को पनपने से रोकने के लिए इस वक्त पूरे नेटवर्क की बहुत ही सक्रिय रूप से जांच की जा रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, इस नेटवर्क की जड़ को ही इस तरह खत्म कर देना कि भविष्य में इनका कोई सेकेंडरी प्लाट या नई साजिश आकार न ले सके। तो अब सवाल ये उठता है, इस प्राइमरी नेटवर्क को तो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का स्वरूप लगातार बदल रहा है। ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल करने और गहराई से समझने के लिए न्यूज पे व्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार।